मुझे ये पता है कि जो दरियाए सिंध है उसको टाइम के तरीके हाँ तुले कोल वाला साले तू ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰ ਬੈਠੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ये भगवान क्या जुल्म है ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚਾਹਤਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਓ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਤ ਨੇ माफ करना मेरे दोस्त, अब नहीं करेंगे तुमको परेशान। तुम खुश रहो अपनी लाइफ में, हम तो गलती से आ गए थे तुम्हारी लाइफ में। ਇਹ ਲੀਮ ਹੈ ਹਲੀਮ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ आप खाएं मैं ले लूं। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਅੰਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿ 5 ਲਵਾਲਾ ਬੜੇ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅੰਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤੁਲੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ बाप रे ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੇਟਾ 2 ਕਰਨੇ ਸਰ 3 ਖਾ ਲਓ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ 6 ਕਰੂਗਾ ਅੱਛਾ लो जी सर स्टार्ट कर दें 1 2 3 कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे साथ जो शख्सियत हैं इनका हमने लास्ट ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆ नहीं मैं की कहने लगा सर 1 मिनट बेटा, पीछे सर मैं हो बोलो तो दो ना पहले मैं की कहने लगा मियाँ देख दोबारा तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे साथ मोहम्मद शफीक चौधरी साहब फिर हमारे साथ हैं। तो माशाल्लाह लास्ट टाइम आपने जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा था उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह किया था। नहीं इन्होंने एक बात की थी नाजरीन जो आपने गौर किया होगा इस पॉडकास्ट में। नहीं हमने सवाल किया था कि ज़्यादा मज़ा एडवेंचर का जहाज़ में है या बाय रोड। ठीक है। तो जज साहब ने कहा था कि बाय रोड जो एडवेंचर है ना ये बहुत इंजॉयमेंट है। चलें जी वो जो हमारे साथ हैपन हुई है और जो हमारे साथ सारा हुआ है वो जोश साहब एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, हसन थैंक यू वेरी मच, इरहान यंग बॉय थैंक यू वेरी मच। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये मैंने यकीनन ये बात कही थी करपुचू फोर्ट पे कि जब आप इस तरह के एरियाज निकलने के लिए निकलें देखने के लिए तो आपको बाय रोड सफ़र करना चाहिए। बाय एयर क्या, जब आप जहाज़ में बैठ जाते हैं तो बॉक्स इन होके इस्लामाबाद से बॉक्स इन हुए तो जाके वो डिब्बा जो है वो उतर गया स्कर्दू। अच्छा। हमने रास्ते में कुछ नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। अच्छा आज हमारी वापसी थी तो कुदरत कामला के देखिए काम कि हम जहाज़ मिस कैसे कर बैठे। हमारे एक साथी जो बहुत ही रोशन दिमाग और बेदार मगज आदमी हैं वो टिकट जब भी देखते थे तो उनको टाइम 10:15 बजे उधर नज़र आता था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जब भी उसने देखा तो उन्होंने कहा नहीं 10:15 बजे फ़्लाइट है तो हम 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। निकलने लगे तो पता चला कि हम फ़्लाइट मिस कर चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाजरीन और हाजरीन मैं आपसे अर्ज़ करूं रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। कुदरत ने जिधर आपको लेके जाना होता है उधर से रास्ते बंद करती है और फिर दूसरी तरफ से खोल देती है। अच्छा आप एक कॉर्नर पे एक गली में जा रहे हैं तो आपको अगर उधर नहीं लेके जाना तो उधर से आपका रास्ता बंद हो जाएगा, आप दूसरी तरफ हो जाए। तो फिर हम अपने स्कर्दू से आज 12 बजे बाई रोड चले। तो इस वक्त हम बाबूसर टॉप पर बैठे हैं और यहाँ पहुँच के मुझे अजीब सा लगा। बाप रे, एक सेकंड कि यहाँ अजीबो गरीब मेले का माहौल है, डांस हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पकौड़े खाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन उस एरिया और इस एरिया में जो प्रोमिनेंट फ़र्क हमने नोट किया, ठीक है समझ गया, वो ये है कि यहाँ लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कोई भी नहीं है। यहाँ इतना गंद है
वो देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये बाबू सर टॉप है। ये बाबू सा टॉप अल्लाह ताला की ज़ात ने हमने कोई इस तरह तो नहीं दिया था जिस तरह हमने इसको कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला की जो दी हुई नेमतें हैं, वैसे हम कहते हैं कि इस्लाम में सफाई जो वो निसफ ईमान है। तो ज़बानी कलामी में हम बहुत बातें करते हैं इस्लाम की, तो यहाँ आके दिल बहुत दुखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए मैं अपने इल्तमास करूँगा कि जो मेरी ये आवाज़ जिस तक पहुँचे वो मेरी इस दरख्वास्त पर ज़रूर गौर करें। अच्छा, कि आप इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो कोशिश करें कि उनको जितना साफ़ रख सकते हैं साफ़ रखें। ठीक है, समझ गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थैंक यू वेरी मच बाबा। अच्छा, मैं नाज़रीन जज साहब से एक मेन क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर हमारी गुफ्तगू बिल्कुल अधूरी होगी मेरे ख्याल में। वो मेरा सवाल ये है जज साहब से कि अभी हमने स्कर्दू से सफ़र अपना स्टार्ट किया है और यहाँ तक हमने अभी ब्रेक लिया है। तो मैं जज साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस स्कर्दू के लोगों से नहीं मिले हैं, KPK के लोगों के साथ भी इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, और मुझे ये बताना पसंद करेंगे जज साहब नहीं कि आपने कैसा पाया स्कर्दू को और इधर को। सर प्लीज़ ज़रा। बाबर, उधर आप भी मेरे साथ थे, इधर भी आप मेरे साथ। ज़मीन व आसमान का फ़र्क, टेम्परामेंट में, हैबिट्स में, बिहेवियर में, बर्ताव में, दूसरे लोगों के साथ मेल जोल में। फिर मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क। व्हाट द पीपल योर इंग्लिश बहुत अच्छा। लिविंग इन स्कर्दू, सॉफ्ट स्पोकन और इतना अच्छा टेम्परामेंट। कि मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला हर किसी को इतना सॉफ्ट टेम्परामेंट नहीं देता। नरम गोई जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ आया हूँ ना मैं, तो यहाँ मुझे आके लोगों में ऐसे मुझे लगा जैसे जला मची हुई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वहाँ सुकून ही सुकून था, यहाँ बेसुकूनी ही बेसुकूनी है। यहाँ बेचैनी है, यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ गंद है, यहाँ सिगरेट के इधर उधर पड़े हुए हैं, ट्रैश पड़ा हुआ है। I am sorry, Babu. प्लीज़ प्लीज़, नो लिटर, डोंट लिटर दिस लैंड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारा जो सवाल है ना वो तो दरमियान में ही रह गया है। हाँ, जैसा आपने तो अपना जो दिल का वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि भड़ास, अब वो निकालिए इधर आकर के। गुस्सा आया उनको इसलिए कि दोसाई में जो देख कर आए हैं नज़ारे, खूबसूरती, सफाई, और यहाँ आकर एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान उधर से इधर आएगा ना जब, तो उसका दिल बहुत दुखेगा। ये भी अल्लाह ताला की एक खूबसूरत जगह है, नेमत है, इतना प्यारे पहाड़ सब्ज़ हैं यहाँ पे, और हम लोग खुद अपनी जन्नत को ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। तो मैंने जज साहब से मेरा सवाल उधर ही रह गया जहाँ था। हम फिर जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अब सफ़र के बारे में बताएंगे। नहीं स्कर्दू से बाबूसर टॉप तक कैसा सफ़र पाया, और चला से जो ऊपर रास्ता आया है वहाँ से मौसम का वेदर कैसा था, जब जैसे जैसे हम ऊपर आए हैं फिर वेदर कैसा हुआ है। सर प्लीज़ आपने सिर्फ हमें सिर्फ इस चीज़ का बताना है, नो टॉक टू पीपल्स। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाबर, जो ही हम जंक्शन पे पहुँचे, जहाँ दरिया भी मिलते हैं, जहाँ सिलसिला हाई पहाड़ और माउंटेन्स जो है वो भी मिलते हैं, वहाँ हिमालय भी मिलता है, वहाँ कराकोरम भी मिलता है, और तीसरा कौन सा, को हिंदू कश भी मिलता है। अच्छा, उससे पहले संगलाख चट्टानें, बैरन और बड़े सख्त नुकीले पथरीले पहाड़, और जिनको देखकर कोई खुशी तो महसूस नहीं होती, बल्कि उनका एक
दिल पे खौफ सा तारी होता है। बहन डर गई। लेकिन जब इधर हमने इस जंक्शन से आगे हमने सफ़र शुरू किया तो चलास पहुँचे और चलास से आगे तो क्या बाबू सर के जो बेस है उधर से जब हमने स्टार्ट लिया तो ग्रीनरी और पहाड़ भी इतने ग्रीन हो गए, मौसम वेदर भी इतना प्लेजेंट हो गया। तो ऊपर आते आते हमारे साथ जितने लोग सफ़र कर रहे थे सबकी तबीयत हशाश बशाश हो गई। सबका अपने मूड बड़ा प्लेजेंट हो गया। सब ने उठकर बैठ गए, जो गाड़ी में सोए हुए थे वो भी उठकर बैठ गया और हंसने लगे। तो ये वेदर का इफ़ेक्ट होता है, ये वेदर का इम्पेक्ट होता है बंदों की तरफ टेम्परामेंट पे। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि संगलाख चट्टानों के रहने वाले लोग सॉफ्ट टेम्परामेंट के हैं और इधर बाबूसर टॉप और इसके अराउंड जो लोग रहने वाले हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं हैं। शायद ये कुछ जीन का फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसा आपने जो बातें की हैं मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। नहीं। और सबसे बड़ी बात देखें, जब जज साहब ने नीचे से चला से सफ़र स्टार्ट किया हम सब ने, तो हमने एक सिंगल नॉर्मल टी शर्ट्स पहनी हुई थी। तो उसके बाद जैसे जैसे ऊपर आते गए हैं तो जज साहब ने एक स्वेटर पहना है, फिर 2 पहने हैं, फिर 3, ऊपर आके 3। आप देखें खुदा की कुदरत और मौसम की खूबसूरती भी देखें और जज साहब के नाज और नखरे भी देखें। तो ये है इस यहाँ के मौसम की खूबसूरती। और खुदा के लिए मैं जज साहब की तरफ से, डॉक्टर लीम की तरफ से मेरा भी एक सवाल, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ की जो खूबसूरती है इसको ख़राब ना किया जाए। हम लोग खुद खाना खाएं, उसको डस्टबिन में फेंकें, जो प्लास्टिक है सब कुछ है, जब तक हम खुद ख्याल नहीं रखेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, एक सवाल जो ना डॉक्टर साहब करना चाहेंगे चौधरी साहब से। जी सर प्लीज़। ठीक है। जी मेरा ये सवाल है डॉक्टर चौधरी साहब से कि अगली दफ़ा जब चौधरी साहब आएंगे तो उनका क्या ख्वाहिश है देखने की? व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट ही वांट्स टू सी इन नॉर्दर्न पाकिस्तान? नॉर्दर्न पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का इतना एक अजीम और ख़ूबसूरत अतिया है कि यहाँ विज़िट आप करें, मंज़र देखें, पहाड़ों के नज़ारे देखें तो दिल नहीं भरता। ये एक दफ़ा क्या, यहाँ तो बार बार आने को दिल करता है। नहीं। बार बार आने को दिल करता है। मैं ये चाहूँगा कि इस विज़िट में जो एरियाज़ रह गए हैं अगली विज़िट में इन एरियाज़ के साथ अगले जो रह गए उनको भी शामिल करेंगे, ठीक है? लेकिन आपसे फिर मैं दोबारा इल्तिमास करूँगा कि अल्लाह ताला की इस खूबसूरत ज़मीन को खूबसूरत रहने दें, इस खूबसूरत ज़मीन को खूबसूरत रहने दें। हम आपसे इल्तिमास करते हैं, यह जो पोल्यूशन है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेन जो मेरा था ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माइंड में आया अभी, जो कि मैंने काफ़ी देर से था। जैसे हम स्कर्दू से निकले हैं तो दरिया सिंध हमारे साथ खूबसूरत लहरों के साथ हमारे साथ चलता है और बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है कि पानी इतना आ रहा है। तो मैं जज साहब से पूछना चाहूँगा, जज साहब के माइंड में बहुत सवाल थे उस वक्त चल रहे कि ये पानी जो जगह यहाँ से दरिया सिंध से निकल कर सीधा जाकर ओशन में गिर रहा है, ज़ाया हो रहा है, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए काम आए? तो जैसा प्लीज़ आप, जब तक हम दरिया सिंध की बात नहीं करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट मुकम्मल नहीं होगा। नहीं। इंडस, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माइटी इंडस के बेनिफिट्स मैं क्या बताऊं, हर कोई जानता है इसके बारे में कि इसके पाकिस्तान ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या जहाँ जहाँ से ये गुजरता है उन सब को इसके फ़वाइद जो हैं वो इसे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो इसलिए ये माइटी इंडस जो है जिधर भी आप जाते हैं ये आपके साथ साथ रहता है, बल्कि ये आपके साथ साथ नहीं रहता, आप इसके साथ साथ रहते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इतना तेज़ पानी है माशाल्लाह, इतना तेज़ पानी है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जो सारा ज़ाया हो रहा है। ठीक है, समझ गया। हाँ,
खुदारा इसको इस पानी को यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सवाल फिर उधर ही रह गया है। आपने बात को ना जो गोलमोल किया है, शायद मुझे लग रहा है जस्टिस साहब को ठंड ज़्यादा लग रही है। मेरा सवाल ये था मेन बुनियाद कि ये जो दरिया सिंध का इतना पानी और इतनी खूबसूरत लहरें जो चट्टानों के साथ टकरा रही हैं, उसमें आपका क्या व्यू था, क्या नज़ारा था, वो आपने वो नहीं बयान किया वहाँ जाके। जो पानी है ना, इसको मुझे तो जब पानी बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ ना तो मुझे खौफ आता है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। मुझे एक तरह का वाटर फोबिया है। समुंदर हो या पानी की बहुत बड़ी कोई बॉडी हो ना, तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो इससे मैं दूर हो जाऊँ। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है हाँ जी कि ये जो दरिया सिंध की लहरें हैं उनके साथ साथ शरीदा सर लहरें पहाड़ों से क्या पत्थरों से टकराती हुई लहलहाती हुई ऐसे आगे बढ़ रही थी जिस तरह कोई सांप बढ़ता है। बाबर, इससे ज़्यादा मैं अपने दरिया सिंध के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये मैं आपको बता दूं कि कोई ज़माना था इससे ट्रांसपोर्टेशन का काम भी लिया जाता था। लोग जो थे लकड़ियां काट के समंदर में फेंक देते थे और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी उधर से जाके निकाल लेते थे। देखें हमारे नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। नहीं। मैं जैसा आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपके शायद नॉलेज में हो नहीं। कि ये दरिया सिंध मतलब कितने साल से, आपके अंदाजे में कितने 100 साल, 1000 साल, 500 साल, ये कब से आप समझते हैं कि ये? अच्छा, मैंने ये सुना था कि मुझे आप ये बताना नाज़रीन को ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ लोगों ने बताया कि दरिया सिंध जो है ना एक टाइम पर स्कर्दू जो सिटी है उसके सेंटर से गुजरता था पानी। तो सर प्लीज़ आप बताएंगे इस बारे में? आपने तो उधर लोगों से मालूमात ली थी, तो इस बारे में नाज़रीन को बताएं ज़रा प्लीज़। अच्छा बाबर, थैंक यू वेरी मच। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। मैं ऐसे कोई गलत बयानी कर दूं और गलत हक़ाइक़ आपके सामने रख दूं, इसके बारे में डॉक्टर अलीम जो है वो चूँकि काफ़ी अरसे से इधर आ रहे हैं, शायद इनको कुछ पता हो। अच्छा, वो भी हाथ हिला रहे हैं कि नहीं मुझे भी नहीं कोई पता, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बता दें आके। मतलब मुझे इतना पता है कि मुझे ये पता है कि जो दरिया सिंध है उसको टाइम के तरीके उसको साइड पे कर दिया था किसी बादशाह ने, लेकिन मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाबर, आप अगला सवाल कर लें बिकॉज इसका हमें दोनों को आइडिया नहीं। हाँ नहीं, इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा हक़ाइक़ नहीं जानते, इसलिए कि कोई गलत बयानी से हम काम नहीं ले सकते। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि डॉक्टर अलीम अगर नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो ये इंडस जो रिवर है, इंडस वैली जो है, इंडस सिविलाइजेशन जो है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, समझ गया। थैंक यू वेरी मच। देखें नाज़रीन, जज साहब ने कितनी प्यारी खूबसूरत बात की है कि उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अगर कोई और होता तो शायद आपको घुमा पड़ा कर बात बता देता। अच्छा। तो मैं जज साहब आपसे मेन जो सवाल मेरा वो फिर उधर ही है। जब तक वो नहीं मुकम्मल होगा ना हमारा पॉडकास्ट का ख़त्म होना नामुमकिन है। मैं ये पूछना चाह रहा था, जब हमने अच्छा, मेरा सर सवाल फिर उधर ही है। मेरा मेन सवाल ये है कि जब हमने चला से ऊपर लिया है तो वो वहाँ मैंने देखा आप गाड़ी में फ्रंट सीट पे थे, तो आप बहुत लेफ़्ट राइट पे आपने गौर किया है, मतलब वहाँ की आबादी, वहाँ का जो कल्चर है, कुछ छोटी छोटी आबादी नज़र आई हैं आपको उनके। मेरा ये सवाल है कि वो आपको कैसा फील हुआ कि वो इन खूबसूरत आबादियों में जो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, तो उनके बारे में प्लीज़ सर मुझे अपनी पिटिशन दें कि आपका क्या दिल में, वो क्या उस वक्त माइंड में क्या सोच थी आपकी? खुशकिस्मत लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ये तो कोई ये भगवान क्या जुल्म है।
सर डॉक्टर साहब का एक सवाल है, ये एक्चुअली बड़ा वैलिड सवाल है। नहीं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो कराची से लोग आए हैं इधर, कराची से ग्रुप्स आए हैं, जो बस ये कराची के हैं। ये अभी जो आपने देखा कोस्टर गई है पूरी, ये कराची के लोग हैं, ग्रुप्स आते हैं माशाल्लाह के। देख कहाँ से आए हैं सर, तो जो लाहौर के हैं या दूसरे ज़िलों के लोग हैं, आपको क्या, आपको इनमें क्या फ़र्क नज़र आया सर? ज़रा प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप? अच्छा, अब मैं बाबर से कोई अगर इजाज़त दें तो मैं सवाल करूँ। नहीं। वो होना मेज़बान, हाँ। वो पॉडकास्टर, हाँ होस्ट हूँ मैं सर। आप हाँ, कोई बात नहीं। होस्ट चलिए, आप ही कर लें। होस्ट जो है ना, कभी कभी उसको भी जवाब देना पड़ जाता है। अच्छा बाबर, ये बताइए कि आपके कल्बो ज़हन में जो सवालात मचल रहे हैं, ठीक है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो और वो जज्बात जो उभर के बाहर आ रहे हैं इस एरिए के बारे में, उसके बारे में आप ज़रा अपने हमारे नाजरीन जो हैं उनको आगाह करेंगे, उनको अपने ख़यालात से मुस्तफ़ीद करेंगे कि आप क्या, आपके महसूसात हैं, क्या आपके महसूस कर रहे हैं। देखें, जैसा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो चलिए शुरू करते हैं। जज साहब ने जो चौधरी साहब ने मुझसे सवाल किया ना, ये बहुत वैलिड सवाल है एक्चुअली में। नहीं। मैं फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग लास्ट 10 years ago, आई एम गो टू लास्ट 10 years ago आई एम गोइंग टू फेरी मेडोज। योर इंग्लिश बहुत अच्छा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है फेरी मेडो से। 2000 आई थिंक 2014 आई एम गोइंग टू फर्स्ट टाइम। तो मैंने सर ये देखा है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना अपनी लाइफ में अभी तक, ये जो लास्ट 15 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब तक मेरे ख्याल में जो पॉइंट है, जैसे कि आप कह लें कि फेरी मेडो है, उसकी खूबसूरती अभी तक जो कायम है ना, उसकी वजह ये है कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगी तो वहाँ की खूबसूरती कायम है। लोकल लोग लेके जाते हैं जीप्स में आपको रायकोट से ऊपर, और वो एक अलग एडवेंचर है। रायकोट से ऊपर जाना, फिर आगे से जो 2 घंटे की 2 आवर की ट्रैकिंग है, इज़ टू गुड। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया, वहाँ पहुँचा, मुझे लगा कि अल्लाह ताला की ये भी एक बनाई हुई जन्नत है। तो उसके बाद सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बहुत सफाई, कोई आपको मतलब एक प्लास्टिक बैग भी नज़र नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं गया हूँ मरी। और मरी इसलिए मुझे पसंद नहीं आया कि वहाँ पे इतना, एक तो पॉपुलेशन और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उधर। मुझे अफसोस हुआ कि वहाँ उन्होंने इतने दरख्त काट दिए हैं जो कि वहाँ की नेचुरल खूबसूरती थी मरी की। और जो जज साहब का सवाल है, अभी हम आए हैं इधर, तो मेरा पहले जर्नी हुई है स्कर्दू से मैं गया हूँ दोसाई। वहाँ अभी तक बहुत माशाल्लाह नेचुरल, बहुत प्यारे लोग। और अभी अज़ान शुरू हो गई। अज़ान नाज़रीन, अज़ान का वक्फा लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जैसा स्पाइसी नहीं की सर, बैठो ना, कितने चले हो? नहीं बात सब्जी जाके काफी है, नोके निकल गए। चाहता ले लो ना जी। नहीं नोके निकलो ने ऐसे ये भगवान क्या जुल्म है। एक पॉडकास्ट मुकम्मल कर दो अपना। मुकम्मल है। नहीं है सर, थोड़े सवाल रहंदे ने सर। नहीं इंज जाना सी सवाल तो गड्डी से बैठ के करना। नहीं ना सर, इत्थे बिल है। नहीं मैं गाड़ी में बैठूंगा। थैंक्स, लव यू।